कारण डॉक्टर साहब जिस तरह से हार्ट के मामले बढ़ते हैं, चाहे कार्डियक अरेस्ट हो, हार्ट अटैक हो, कैसे इसको आप देख रहे हैं? देखिए, क्लाइमेट चेंज हो रहा है और ये सबको पता है कि हमारा पृथ्वी और ख़ास करके एशियन रीजन में खास करके इफेक्ट आया, यूरोप में भी आ गया है। जो टेम्परेचर हम पहले देखते थे 35 से 40 से ज़्यादा होता नहीं था भारत में भी, अगर 20 साल 30 साल पहले देखें, और यूरोप में तो 25 से ऊपर जाता ही नहीं था। तो यूरोप में, फ्रांस में रहता था, 25 से ऊपर पंखे की जरूरत ही नहीं पड़ती थी इवन ड्यूरिंग मई एंड जून। अब टेम्परेचर राइज हुआ है और हम लोग 45, 48, 50 तो टच करता ओनली इन द रेयर एरिया, लेकिन 45 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ ए कॉमन थिंग नाउ। ऐसे कंडीशन में एज ए कार्डियोलॉजिस्ट मैं सोचता हूँ कि हमने खुद देखा है हमारे यहाँ कुछ पेशेंट्स खास करके एक्सट्रीम हीट कंडीशन में उन दिनों हार्ट अटैक के पेशेंट बढ़ जाते हैं। इसमें दो तरह की बातें होती हैं। इसमें होता क्या है कि ये जो एक्सट्रीम हीट है उसे दो तरह से नुकसान होता है। हीट स्ट्रोक जो आपने स्पेसिफिक वर्ड किया, दो तरह का होता है, एक्सर्शनल, एक नॉन एक्सर्शनल। जो नॉन एक्सर्शनल होता है वो ज़्यादा उम्र के लोगों में होता है, 70 साल के, 60 साल के ऊपर वालों के और छोटे बच्चों में। जो एक्सर्शन होता है वो देखते हैं फिजिकल कैपेसिटी कर रहे हैं, कोई रैली अटेंड कर रहे हैं, महाप कर रहे हैं, तो वहाँ एक्सर्शन के साथ साथ हाई टेम्परेचर में हुआ और ज़्यादा पानी कम पिया उन्होंने, उसमें हीट स्ट्रोक होता है। हीट स्ट्रोक बड़ा सीरियस कंडीशन होती है, 80% रिस्क होती है डेथ होने की, 80 इफ नॉट ट्रीटेड। अगर ट्रीटमेंट कर दिया तो हम काफ़ी लोगों को बचा पाते हैं। ट्रीटमेंट मतलब उनको हाइड्रेशन किया जाता है। हीट स्ट्रोक में क्या होता है? हीट स्ट्रोक में मल्टीपल फैक्टर्स काम करते हैं। ब्रेन के अंदर रेप्टोमाइलोसिस होती है, मसल्स में होती है, मसल्स में ब्रेन में एन्केफेलोपैथी हो जाती है, सेंसोरियम ऑल्टर हो जाता है, पेशेंट गफलत में चला जाता है। लेकिन ये सब चीज़ तो पता है, किडनी इंजरी होती है, पेशाब आना बंद हो जाता है, यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ जाते हैं, लिवर एंजाइम बढ़ जाते हैं। इट टेक्स अबाउट 2 to 3 वीक्स फॉर रिकवरी। लेकिन साथ साथ ये भी देखा गया है कि जो प्री डिस्पोज इंडिविजुअल होते हैं, प्री डिस्पोज मतलब जिनमें डायबिटीज़ है, जिनमें हाई ब्लड प्रेशर है, जो स्मोकिंग करते हैं, या उनको पहले से हार्ट की बीमारी है, फैमिली की भी हार्ट की बीमारी है, फैमिली में बाईपास सर्जरी हो चुका है, ऐसे लोगों में इवन प्लाक रप्चर हो जाता है। प्लाक क्या होता है? हार्ट के अंदर, मैं डायग्राम दिखाना चाहूँगा आपको। ये हार्ट है, हार्ट की मांसपेशियाँ होती हैं, हार्ट के अंदर नसें होती हैं। ये हार्ट की जो नसें इसको कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। हार्ट एक मस्कुलर पंप है जो पूरे शरीर को ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, पूरे शरीर को। अब पूरे शरीर को ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए इसको हर समय चलना पड़ता है। बच्चा पैदा होता है टिल डेथ इट इज ऑलवेज वर्किंग। आप सोते हैं, ब्रेन भी रेस्ट करता है, आपके हाथ पैर रेस्ट करते हैं, लेकिन दिस कैन नॉट रेस्ट। तो ये हार्ट को चलने के लिए खुद की मांसपेशियों को सप्लाई करने के लिए 3 नसें होती हैं। ये सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, एलएडी और राइट कोरोनरी आर्टरी। तो ये जो होती हैं आर्टरी, सर्कमफ्लेक्स, एलएडी और राइट, ये 3 नसें जो होती हैं, उसके अंदर अगर 20 से 30% कोलेस्ट्रॉल जमा है तो वो एंजाइना नहीं देगा, छाती में दर्द भी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर से वो जो 20 से 30% है उसमें टीएमटी भी नॉर्मल आएगा, इको भी नॉर्मल आएगा, ईसीजी भी नॉर्मल आएगा। वो जो 20 से 30%, 40% वाला जो ब्लॉकेज है, वो हीट स्ट्रोक में कुछ ऐसा प्लाक रप्चर होता है। जो प्लाक रप्चर होगा तो नस जो है पूरी तरीके से 100% हो जाएगी। जो 20% था जिससे कोई दर्द नहीं हो रहा, कोई तकलीफ नहीं हो रही, टीएमटी नॉर्मल, इको नॉर्मल, आपने होल बॉडी चेकअप कराया, सब कुछ ठीक था, सडनली हीट स्ट्रोक हुआ एंड उसको दिल का दौरा पड़ा। और दिल का दौरा कोई भी होता है उसमें 50% रोगी अस्पताल भी नहीं पहुंच पाते। दिस इज द कॉज ऑफ, दैट इज वाई वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। मैं कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, गर्मी आ रही है, ऐसे में हीट स्ट्रोक को अवॉइड करने का बेस्ट तरीका है कि अगर आप बाहर जाते भी हैं, कोई अटेंड करते हैं, कोई फंक्शन अटेंड करते हैं, दिन में घूमते भी हैं, यू शुड कीप ए हैंडी वाटर और जो भी आप पीने का पानी हो, पदार्थ हो, जो लस्सी पीना चाहें, कोल्ड ड्रिंक पीना चाहें, या केवल नींबू पानी पीजिए, शिकंजी पीजिए, लेकिन दिन भर में 4 से 5 लीटर पानी या 6 से 7 लीटर पानी दिन भर में पीजिए, तो आप हीट स्ट्रोक से बच पाएंगे। एक बात और बताना चाह रहा था कि हीट स्ट्रोक का एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। हीट स्ट्रोक हो गया, पेशेंट ठीक हो गए, 2 हफ्ते 3 हफ्ते वापस घर चले गए। उनमें भी एक स्टडी आई है कि ऐसे केसेस में 3 हफ्ते बाद या 6 महीने बाद या 4 महीने बाद हीट स्ट्रोक होने के बाद उनमें दिल का दौरा होने की संभावना कम से कम 5 से 5 टाइम्स मोर होती है एज कम्पेयर टू जिसको हीट स्ट्रोक नहीं हुआ हो। हीट स्ट्रोक कैन कॉज टू सडन हार्ट अटैक, बट एट द सेम टाइम इट कैन ऑल्सो लीड टू अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, जो कि हमारे उसको हार्ट अटैक हो सकता है। ऐसे में जिसको हीट स्ट्रोक रिकवर हुआ है उसको होल बॉडी चेकअप कराना चाहिए, हार्ट का चेकअप होना चाहिए, इसमें खास करके टीएमटी, इको, ईसीजी, और हो सके अगर वो प्री डिस्पोज्ड है, जिनमें चांसेस ज़्यादा हार्ट की बीमारी होने के, उनको सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करानी चाहिए। क्योंकि क्या एक स्टडी हुई है जिसमें खास करके माइस और रैट्स में एक्सपेरिमेंटल एनिमल करा गया, उसके अंदर
एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कोलेस्ट्रॉल जमने की जो संभावना होती है, जो नसों के अंदर जमती है, उसकी संभावना काफी बढ़ जाती है। तो इफ यू हैव रिकवर्ड, डोंट टेक इट लाइटली, यू शुड डू एटलीस्ट कंप्लीट हार्ट चेकअप। थैंक यू सर।